स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अपने लास्ट क्लास में हमने फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया था। तो अभी तक इस चैप्टर में अल्कोहल और फिनॉल का जो एंटायर पोर्शन है उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट ईथर। ईथर एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। ईथर क्या होता है? ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR, ठीक है। ROR है, RO आप डैश भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप्स है दे मे बी सेम अल्काइल ग्रुप्स और मे बी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। और इसका जो नेमिंग होता है वो अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अल्कोक्सी अल्केन। तो ये जो वर्ड ईथर है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ए वर्ड ईथर। ईथर का मीनिंग क्या होता है? क्लियर स्काई और क्लियर एयर, इस टाइप का। ऐसे क्यों नेमिंग हुआ है? क्यों? क्योंकि जो ईथर से दे आर वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। तो उसी नाम से ही इसका नाम ईथर आया है। हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं ईथर का। क्लासिफिकेशन में हम ईथर को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है सिमेट्रिकल ईथर, नेक्स्ट ऑन सिमेट्रिकल ईथर। तो ये सिमेट्रिकल ईथर क्या है? नाम से पता चल रहा होगा, सिमेट्रिकल ईथर है अगर हमारा जो ये है क्या है ROR डैश, अगर ये R और R डैश दोनों सेम अल्काइल ग्रुप रहा तो वो होगा हमारा सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। R एंड R डैश आर सेम अल्काइल ग्रुप्स। तो अनसिमेट्रिकल ईथर क्या रहा? अनसिमेट्रिकल ईथर है जहां पे R एंड R डैश आर यहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। ओके, एग्जांपल लेंगे CH3OCH3। यहाँ पे O की दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप है। एक है मिथाइल लेफ्ट में, राइट में भी सेम है मिथाइल। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, जो कि कॉमन नेम है, और आईपीसी नेम है मिथॉक्सी मीथेन। अभी आगे नोमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट C2H5O C2H5, यहाँ पे भी दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप है जो है इथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी ईथेन। ओके, और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा? ये जो ईथर का लिंकेज है उसके दोनों साइड में टू डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच रहेगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। एक साइड में मान लो CH3 है, दूसरे साइड में C2H5 है। एक साइड में मान लो CH3 है, दूसरे साइड में C3H7 है। तो ऐसे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर अटैच रहा ईथर लिंकेज के दो साइड में तो हम उसको बोलेंगे ऑन सिमेट्रिकल ईथर। ओके, एस में नाम इसका होगा मिथॉक्सीथेन, इसका होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अभी समझने की कोशिश करो क्या चीज हो रहा है, हम कौन से ईथर को किस कैटेगरी में ले रहे हैं। ओके, नोमेनक्लेचर तो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो। हो गया। नेक्स्ट
ईथर को हम अगेन और एक कैटेगरी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एलिफेटिक ईथर, दूसरा है एरोमेटिक ईथर। ओके, एलिफेटिक ईथर मतलब अगर R और R' दोनों अल्काइल ग्रुप रहे तो हम उससे एलिफेटिक ईथर बोलेंगे। जैसे CH3O CH3 दोनों मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये होगा हमारा एलिफेटिक ईथर। C2H5O C3H7 ये है हमारा इथाइल ग्रुप, ये है प्रोपाइल ग्रुप, दोनों ही अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो ये तो हम इसको बोलेंगे एलिफेटिक ईथर। ओके, और एरोमेटिक ईथर क्या होगा? अगर R और R' में से कोई भी एक जो है वो एराइल ग्रुप है और दोनों ही एराइल ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो एरोमेटिक ईथर को भी हम अगेन 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एराइल, अल्काइल लिखेंगे पहले, अल्काइल अराइल ईथर और एराइल ईथर। ठीक है, अल्काइल अराइल ईथर, इसका मतलब क्या है? एक R और R' में से एक होगा हमारा अल्काइल ग्रुप, दूसरा होगा हमारा एराइल ग्रुप। जैसे हम लिख सकते हैं CH3O C6H5 और C2H5O C6H5, तो ये हो गया हमारा अल्काइल अराइल ईथर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है जो अल्काइल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है जो अराइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिनाइल ग्रुप ले रखा है। नेक्स्ट, अराइल ईथर मतलब दोनों ही जो ग्रुप है R और R' वो दोनों ही क्या होना चाहिए? दोनों ही अराइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जैसे C6H5O C6H5, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों ही जो ग्रुप है वो अराइल ग्रुप से फिनाइल ग्रुप है। इसका नाम होगा डाइफिनाइल ईथर, तो इसलिए हम उसको अराइल ईथर बोलते हैं। आया समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया? नेक्स्ट पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर के नोमेनक्लेचर में पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, देन कॉमन नेम, देन IUPAC में। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लेते हैं CH3O CH3। कॉमन नेम क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। ओके, CH3O C2H5 एक है हमारा मिथाइल ग्रुप, दूसरा है इथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा, तो नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट CH3O CH CH3 CH3, ये कौन सा ग्रुप है?
मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कॉमन नेम में, तो वो प्रोपाइल ग्रुप का ही एक कैटेगरी है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो अगर हम मिथाइल और प्रोपाइल दोनों को लेंगे तो अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, एंड सो ऑन। हम इसको और भी लिख सकते हैं आगे, C2H5O C2H5 या ऐसे कुछ भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? दोनों ही इथाइल ग्रुप है तो उसका नाम आएगा डाई इथाइल ईथर। हो गया। नेक्स्ट है आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम में क्या नेमिंग फॉलो होता है? अल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। ये हो गया मिथॉक्सी ग्रुप, ये हो गया मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसमें क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी इथेन। ओके, जो छोटा ग्रुप है उसी को ही हम सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लेते हैं। मिथाइल छोटा ग्रुप है तो मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पूरा नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3। सेकेंड कार्बन में OCH3 लगा हुआ है। OCH3 क्या ग्रुप है? मिथॉक्सी ग्रुप है। तो सेकेंड कार्बन में अभी क्या सब्स्टिट्यूएंट है? मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम पहले क्या करते हैं? प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट पार्ट लिखते हैं, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का पोजीशन 2, तो लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। ओके, 3 कार्बन है तो क्या बनेगा? प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोनों इथाइल ग्रुप है, सेम ही है, तो एक को इथॉक्सी ले लेंगे, दूसरा बन गया इथेन, इथॉक्सी इथेन। ओके, ऐसा समझ में क्या हो रहा है? अब एक काम करते हैं, CH3O CH3 इसका क्या नाम होगा? ये है हमारा मिथाइल ग्रुप, ये है 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल। जिस स्ट्रक्चर में वो RH है वो होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। हम पढ़े हुए हैं, ये बीच वाला जो है 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच से तो वो हो गया हमारा टर्शियरी कार्बन। तो ये है हमारा मिथाइल ग्रुप, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आईपीसी में नंबरिंग करना है, 1 2 3। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, मिथाइल मिथॉक्सी। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? मिथॉक्सी आएगा। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है? 3 प्रोपेन। ओके, तो कॉमन नेम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। जैसे जैसे डाइमिथाइल ईथर हुआ, इथाइल मिथाइल ईथर हुआ, डाई इथाइल ईथर हुआ, उतना तक ही ठीक है। ठीक है, प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब आने में कॉमन नेम का कुछ भी यूज नहीं आता है, हमें आईपीएसी नेम ही प्रेफर करना पड़ता है। तो लिख लो इससे, हो गया।
नेक्स्ट है CH3O, C6H5, C2H5O, C6H5, C6H5O, C6H5। ओके, कॉमन नेम देखेंगे पहले। मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। मिथाइल, फिनाइल, ईथर। नेक्स्ट इथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। इथाइल, फिनाइल, ईथर। नेक्स्ट दो ठो फिनाइल है, डाई फिनाइल ईथर। हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में C6H6 बेंजीन हुआ, ये हो गया उसमें सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी। सो मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, जिसे CH3O CH3 था, CH4 का एक हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस हो रहा था, तो मिथॉक्सी मीथेन था, अभी होगा मिथॉक्सी बेंजीन। अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है? C2H5O, नाम क्या है? इथॉक्सी। तो आईयूपीएसी नेम है इथॉक्सी बेंजीन। ओके, नेक्स्ट C6H5O C6H5। तो यहाँ पे ये तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन में रिप्लेस हुआ है C6H5O, मतलब ये है फिनॉक्सी, ठीक है। ओके, तो इसका जो नाम है वो बन गया हमारा फेनॉक्सी बेंजीन। ऐसा समझ में। और इसका एक स्पेशल नेम है एनिसोल, इसका एक स्पेशल नेम है फेनिटॉल। और ये जो दोनों ही नाम है कॉमन नेम में है, आईयूपीएसी में कोई स्पेशल नेम नहीं होता, ठीक है। तो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर्स। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर्स। तो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर के स्ट्रक्चर के साथ इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है? HOH ऐसा है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर वो भी उसी टाइप का है, CH3OH। ईथर का भी उसी टाइप का, CH3OCH3, ठीक है। अगर हम और एक लेना चाहेंगे CH3 तो सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। अलग क्या है? बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, 108.9 डिग्री, 112 डिग्री, 132 डिग्री, ठीक है। ये है इनका बॉन्ड का एंगल। अभी अगर हम डाइमिथाइल ईथर के बारे में बात करेंगे, CH3OCH3, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 141 पिकोमीटर, ठीक है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन वो दोनों जो है उसका बॉन्ड लेंथ है 141 पिकोमीटर। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? लिख लो इसे।
हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ओके, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। एसिडिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं CH3OH। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं CH3OH। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हमें इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसको रखना है। तो इससे क्या होता है, इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे CH3OH और यहाँ पे प्लस और एक रहेगा मिथाइल अल्कोहल HOCH3। तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, H2O बचा क्या, CH3OCH3। ठीक है, उसी तरह अगर हम लेंगे 2C2H5OH, वही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में उसको रखेंगे, तो वो रिएक्ट कराएंगे, तो वो क्या देगा, C2H5O C2H5 प्लस H2O। ये है हमारा मिथानॉल, ये है इथानॉल। ठीक है, ये है लिख लेते हैं मिथॉक्सी मीथेन, और ये है इथॉक्सी इथेन। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हमें सल्फ्यूरिक एसिड में 413 केल्विन में अगर दे देंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि टेम्परेचर को हमें कंट्रोल में रखना है। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड। Why? Because at 443 केल्विन, कितना में है ये, 413 केल्विन में है। 414 केल्विन में क्या होगा, और ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा और अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करें। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मली। और अगर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल लेके हम ये रिएक्शन को कैरिड आउट कर रहे हैं, तो वहां पे अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, और ईथर जो है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए प्रीफर करेंगे कि हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए और टेम्परेचर जो है वो पूरा अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन में होता क्या है, ROH प्लस ROH, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हम उसको जब हीट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिएक्शन में जो कैटालाइज जो है मेन हमारा
पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में वो है H+। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे ROH, वो आएगा H+ के कांटेक्ट में। H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब पता है ऑक्सीजन जो है उसके पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा। ठीक है, अभी क्या बना ROH जो पहले था और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो वो भी H बन गया, H+ नहीं है। क्यों? H+ तब था जब उसके पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था। अभी ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो भी न्यूट्रल बन गया, बट ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का चार्ज अभी क्या है? पॉजिटिव है। हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेता है। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। निकाल लेने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बनके वो रिमूव हो जाता है। ये बार वाटर मॉलिक्यूल बनके रिमूव हो गया। R था, मतलब R जो है अल्काइल ग्रुप है, उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, तो अभी उसके पास क्या चार्ज है? R+। ओके, तो अभी ये R+ है, और क्या होगा अभी? ROH, उसके साथ ROH, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। पता है ऑक्सीजन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R+ क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को दे देगा। अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है देखो, ROH जो इनका पहले से था, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? अल्काइल ग्रुप को दे दिया, R+ को। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, अभी उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि अभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकाल लेगा। तो फाइनली H+ निकल गया। H+ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले गया बॉन्ड का। ओके, तो फाइनली क्या बना? ROR। ये बन गया हमारा एक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म बना, ये है हमारा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN1 में भी हो सकता है, SN2 में भी हो सकता है। पहले इसको लिखो, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है और एक टाइप SN2 का, वहां पे क्या होता है? वही सेम चीज, ऑक्सीजन H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी और एक ROH मॉलिक्यूल R को अप्रोच करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने को ट्राई करेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, डॉटेड है। क्यों? ये डेल्टा नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने का कोशिश कर रहा है इस बॉन्ड से। इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अभी कौन अप्रोच किया? अभी अप्रोच किया दूसरा जो अल्कोहल मॉलिक्यूल था। ओके, वो अपना इलेक्ट्रॉन R+ को, R जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, उसको देने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो है, ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है।
ठीक है। और ये जो जितने भी ट्रांजिशन स्टेट होता है दे आर हाईली एनर्जेटिक स्टेट एंड हाईली अनस्टेबल। ओके, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये निकल गया। अभी क्या बचा, RORH, ठीक है। ROR बॉन्ड बन गया H, ये -H2O हो गया। ROR ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ये अल्काइल ग्रुप को दे दिया, तो अभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ROR बना और H+ जो है वो निकल गया, -H+ होके निकल गया। ये है हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। लिख लो, ओके। नेक्स्ट है, ये जो रिएक्शन है उसमें लिमिटेशन क्या है, ये रिएक्शन में कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि फर्स्ट, ओनली सिमेट्रिकल ethers can be prepared, ओके। ओनली सिमेट्रिकल ईथर ही प्रिपेयर हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल आता है वो जो फर्स्ट है वही सेकेंड वाला है, हमने एक ही अल्कोहल ले रखा है, तो जो अल्काइल ग्रुप अटैच होके ईथर बनाएंगे उनका क्या है, जो बनेगा ईथर बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा, दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉट प्रिफर्ड फॉर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स। अगर हम टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स वाला लेंगे या फिर टर्शियरी अल्कोहल्स लेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम ये रिएक्शन को प्रिफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टर्शियरी मतलब बल्कियर ग्रुप हो जा रहा है, ठीक है। ये जो बल्कियर ग्रुप हो जा रहा है तो वो किसी और एक जो आ रहा है बाहर से दूसरा अल्काइल ग्रुप आ रहा है, उसका अप्रोच जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे एक्ट करेगा। आए समझ में, तो लिमिटेशन लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, अल्काइल फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स, ओके। इसका एक दूसरा नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्काइल हालाइड लेंगे C2H5Br, ओके, प्लस NaOC2H5 मतलब सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहां से सोडियम जाएगा, तो क्या बना, NaBr निकल गया, NaBr प्लस क्या बचा, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, ठीक है। CH3Br प्लस NaOCH3 सोडियम मिथॉक्साइड, ओके। यहाँ पे भी सेम चीज होगा, सोडियम और ब्रोमीन जो है वो निकल जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या रहा, CH3OCH3, ये हो गया इथॉक्सीथेन
ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम चाहेंगे एरोमेटिक के केस में देखने के लिए, सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया, फिनॉल लिया, उसका रिएक्शन किया विथ सोडियम ब्रोमाइड, ओके, जिससे बना ONA, सोडियम पेनॉक्साइड। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मिथाइल ब्रोमाइड देंगे। ऐसे समझ में, मिथाइल ब्रोमाइड देंगे, इससे क्या होगा, Na और Br जो है वो तो निकल गए, बाकी क्या बचा, बेंजीन रिंग OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, पढ़े हैं इसको, आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसे समझ में, चलो लिख लो। हो गया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इसके अंडर में 3 कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ इथेरियल ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ इथेरियल ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट आता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अल्काइल ग्रुप। तो जो ईथर जब रिएक्ट करता है, 3 टाइप में वो रिएक्ट कर सकता है। पहला है कि उसका जो इथेरियल ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो CO बॉन्ड है, जो ईथर का लिंकेज है कार्बन के साथ, वो बॉन्ड ब्रेक होके रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये है 3 टाइप्स जिसमें अपना वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हम ये सारे टाइप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में जितना भी है केमिकल रिएक्शन, इसके अंडर में जो जो भी है हम उसको 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विथ इथेरियल ऑक्सीजन। हेडिंग लिखो, रिएक्शन विथ इथेरियल ऑक्सीजन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्शन विथ ऑक्सीजन, एक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इथर लेंगे, मान लो C2H5O C2H5, और उसका रिएक्शन करेंगे विथ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, C2H5O, यही है C2H5O, और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके ऑक्सीजन रहता है। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट है, अगर हम C2H5, इसको थोड़ा ये करके लिखते हैं, एक्सपांड करके, CH3 CH2O CH2 CH3, वही सेम चीज है। ठीक है, इसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ,
लॉन्ग कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, लॉन्ग कांटेक्ट में रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, CH3CH2 है यहाँ पे, ठीक है, CH3CH, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, मान लो कि जैसे दो ऑक्सीजन आ जा रहा है, O.O और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो था यहाँ से जो निकला था, ठीक है, ऑक्सीजन 2 एटम से O.OH, फिर कंटिन्यू होगा OCH2CH3, वो जो है वो है पेरोक्साइड, ठीक है। ऐसा समझ में क्या हो रहा है, तो नाम क्या है इसका, इथॉक्सी इथेन, और ये होगा, अगर उसको मतलब कॉमन नेम लिखेंगे तो डाई इथाइल ईथर, ये है पेरोक्साइड ऑफ डाई इथाइल ईथर, ओके, लिख लो। हो गया, नेक्स्ट हम रिएक्शन का सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ओके। इसके अंडर में जो केमिकल प्रॉपर्टी ईथर का आता है वो है हमारा रिएक्शन विथ HX, मतलब हाइड्रोजन एसिड लेंगे, वही होगा रिएक्शन विथ HX। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2H5O C2H5 हो गया, डाइइथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन, ओके, उसका रिएक्शन करेंगे विथ HI। तो अगर यहाँ मतलब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही इजी है, हाइड्रोजन एक के पास जाएगा, आयोडीन दूसरे के पास जाएगा, C2H5OA हाइड्रोजन आयन क्या बनेगा, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, और ये C2H5 है, ये आएगा इसका कांटेक्ट में C2H5, ओके, और टेम्परेचर है 373 केल्विन, ठीक है। ऐसा समझ में क्या हो रहा है, तो ये है HI। अगर हम लेंगे, मान लो हमने क्या किया, HI लिया बट एक्सेस अमाउंट में ले लिया, मतलब C2H5O C2H5 प्लस HI 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक्सेस अमाउंट में हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या होगा, C2H5I, C2H5I क्या बना, 2 C2H5I, समझ में आया, ये C2H5 एक आई, ये C2H5 एक आई, बन गया 2 इथाइल आयोडाइड, ओके। और क्या बचा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है H2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है H2O, ठीक है, इथाइल आयोडाइड और वाटर निकलेगा। अगर हम नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं तो एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड, अगर इन एक्सेस ले रहे हैं तो फिर ये ऐसे होके लिख लेगा, ठीक है, लिख लो, इससे लिख लो, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे। हो गया, इसका भी जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप में हो सकता है, ठीक है। हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं, ROR प्लस HX ले रहे हैं, ओके। HX वो क्या देता है, H प्लस प्लस X माइनस, ठीक है। अभी हमारे पास ROR है और H प्लस जो है वो यहाँ पे रिएक्शन करने को आ रहा है, ठीक है। H प्लस मतलब
इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है हमेशा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा। क्या बना, ROR जो कि पहले से था, और ये बना H। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया है, तो ऑक्सीजन का चार्ज अभी पॉजिटिव बना। तो ऑक्सीजन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो ट्राई करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकालने। सो -ROH, ROH माइनस होके निकल गया, बाकी क्या बच्चा, R+ बच्चा। ठीक है, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये अभी पॉजिटिव बन गया R+। अभी इस R+ के पास कौन आएगा, X- आएगा, तो वो बन गया हमारा RX। ठीक है, ये है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ऐसा समझ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट, और इस तरह भी हो सकता है, ROR प्लस H+ आया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया, ROR H। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन का चार्ज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी क्या हो रहा है, X- आ रहा है और वो R को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम अप्रोच कर रहा है कि कैसे शो करेंगे, X इधर आना है, X R, ये X ये R, फिर ये बॉन्ड बन रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये R है, ये R है। यहाँ पे X- ने इधर से क्यों अप्रोच किया, क्योंकि ऑक्सीजन ट्राई करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और R जो है वो भी पार्शियल पॉजिटिव बना है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पार्शियल नेगेटिव, और X हाइड्रोजन जो है वो तो पता ही है हमें कि वो नेगेटिव है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन R को देना चाहता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अभी ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, H -ROH, और यहाँ पे क्या रहा, RX, जो है हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो दिस टाइप में भी ये SN1 भी फॉलो कर सकता है, SN2 भी फॉलो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। जो HI होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू HBr कंपेयर टू HCl। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया, नेक्स्ट, नेक्स्ट है नंबर 3 विथ PCl5। इथर लेंगे C2H5O C2H5 प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, दो ठो C2H5 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड निकला। ठीक है, C2H5 गया, C2H5 गया, यहाँ से 2 क्लोरीन एटम गया, बचा क्या, P है, O है, 3 क्लोरीन एटम है, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड और वो है फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, लिख लो।
गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन विथ अल्काइल ग्रुप, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंडर में जो रिएक्शन आ रहा है वो है रिएक्शन विथ क्लोरीन। ओके, लिख लो हेडिंग, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो हमने सपोज लिया है C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर। इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। उसका रिएक्शन करेंगे विथ क्लोरीन इन डार्क में रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH3 CHCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ O CH2 CH3। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और वहां पे क्लोरीन आया। अगेन ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है, क्लोरीन है डार्क में और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH3 CHClO CHCl। अभी ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे क्लोरीन आया CH3। तो ये हो रहा है हमारा डार्क में अगर हम क्लोरीन लेंगे तो ये वाला रिएक्शन होगा। अच्छा, अभी देखेंगे कि अगर लाइट में करेंगे तो क्या होगा। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे, क्या होगा देखो, सारा जो हाइड्रोजन है वो सारा रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस क्लोरीन। ठीक है, जितना भी है सब रिप्लेस होगा। CH3 है, CCl3 बनेगा, फिर CH2 है, क्या बनेगा CCl2, देन O है, O रहा, CH2 है, CCl2, CH3 है, CCl3। तो जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा अपने क्लोरीन से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कितना हाइड्रोजन एटम निकला 3 2 5 5 10, तो 10 हाइड्रोजन निकला 10 क्लोरीन के साथ। यहाँ पे हमने 10 Cl2 ले रखा है। ठीक है, 10 क्लोरीन रिप्लेस हुआ और 10 क्लोरीन एटम 10 हाइड्रोजन के साथ 10 HCl होके निकल गया। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड है वो है हमारा पर क्लोरो कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। ठीक है, आए समझ में, लिख लो इसे। हो गया, तो क्लोरीन ले रहे हैं तो ऐसा रिएक्शन होगा, और अगर हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेंगे तो भी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ रिएक्शन ही होगा। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो इसके साथ हमारा जो ईथर पोर्शन है वो कंप्लीट होता है और अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर चल रहा था वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहो।